बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सुरेश शास्त्री जी भाई जी को एक प्रेम स्वरूप राधा कृष्ण की मूर्ति भेंट कर रहे हैं, जो प्यार और सम्मान का एक प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, हमारे जुलाना का कप्तान भाई योगेश जी के विचार सुने। आगे में जो भी हमारे गांव के सदस्य हैं प्लीज उनके मैं एक बार नाम के लेना था, ताकि जल्दी जल्दी कार्रवाई शुरू हो जाए। थामू राम रोहिला, प्लीज मेरे एक मिनट प्लीज नाम सुन लो। थामू राम रोहिला, राजवीर रोहिला, जगदीश रोहिला, राजेराम नंबरदार जांगड़ा साहब, सोनू जांगड़ा साहब, वेद सिंह जांगड़ा साहब, रामचंद्र जी, दिल्लू राम जी, महेंद्र सिंह जी, महावीर सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, फतेह सिंह सैनी, साधु राम सैनी, जय भगवान सैनी, मुकेश हमारे प्रधान जी बहुत ही लायक समझदार। मैं इनकी क्या तारीफ करूं कि तारीफ करने जय भगवान सैनी, सूबेदार रघुवीर सिंह चमार, रघुवीर सिंह चमार, करमवीर सिंह चमार, सतवीर सिंह ढोल। मैं खास करके हमारे ढोल समाज के रामराय गांव के सभी गांववासियों का धन्यवाद करता हूं, तो यहाँ पर बता रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राजवीर सिंह ढोल हो रहेगी सर, कृष्ण प्रजापत, रामफल प्रजापत, राम कुमार ठेकेदार, महेंद्र प्रजापत, जगदीश प्रजापत, सतपाल मोदी, राजेश हिंदुलवार, दिलबाग हिंदुलवार, बिद्दू हिंदुलवार, कुलदीप हिंदुलवार, रद्दुलवार, मुंशीलवार, प्यारालवार, करमबिलवार, जंग बाजीगर, पल बाजीगर, बारो बाजीगर, कृष्ण बाजीगर, कुलदीप बाजीगर, दया सिंह बाजीगर, महासिंह बैरागी, रोहतास बैरागी, राम कुमार बैरागी, मेजर राजवीर बैरागी, सुरेश कुमार बैरागी, रतन सिंह बैरागी, हरिकरण बैरागी। मैं इन सभी का यहाँ पर गाँव में पहुंचने पर धन्यवाद करते, सभी को प्रणाम करते। जय हिंद साहब, अपना प्रोग्राम शुरू करिए सर। धन्यवाद। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। आज रामरा गांव में इस प्यार सम्मान से पता चलता है जुलाना को ऐसे कप्तान की जरूरत है जो हर समय लोगों के सुख दुख में रहता है। अब ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए आप सब सुनिए जुलाना के कप्तान को, जुलाना की आस को, भाई योगेश कुमार को। अब मैं प्रार्थना करूंगा कैप्टन योगेश कुमार जी बैरागी से कि वो आए और मार्गदर्शन दें। मेज पे मेज पे जो मेज पे टेबल पर जो टेबल पर दे टेबल पर जाए योगेश, टेबल पे मेज पे आ जाओ, मेज पे आप सभी का जो प्यार मेरे को रामराय के अड्डे से और यहाँ तक जो मिला है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मेरे रामराय के 36 बिरादरी की जो सरदारी यहाँ है, मेरी माता बहनें और मेरी दादी आडे हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और जो मेरे साथ मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार से मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, सम्मानित मंच, आप सबको भी मैं नमन और वंदन करता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार, लाड और दुलार की वजह से हो। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े जो यहाँ आज आशीर्वाद दिलाने के लिए मेरी 36 बिरादरी के सामने लेकर के आए हैं। और मेरी 36 बिरादरी के मेरे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी माता बहनों ने आज दिखा भी दिया है कि सारा का सारा परिवार आज भाजपा का परिवार है।
अपनी बात रखने से पहले, क्योंकि मेरी माँ आज बहुत तादाद में है जिन्होंने मेरे को शुरू से लेकर के और अब तक जो है कि दूध वगैरह, दूध, जूस, बर्फी, सारी चीजें खिलाई है। और मैं जो है कि एक बात करेंगे, अब माँ के बीच में अगर संबोधन करने का मौका मिला तो क्यों ना माँ भारती का उद्घोष करा जाए। भारत माता के, भारत माता के, नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आपके बीच में आपका सेवक बनने आया हूं। मेरी मां, मैं आपके बीच में आपका छोटा बेटा और मेरे भाइयों और मेरी बहन आपका छोटा भाई बनने आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष जो मेरे पदाधिकारी हैं, उन्होंने मेरे को जो मौका दिया है, आपके बीच में जो सेवक बन के उतारा है, मैं आप सबका धन्यवादी हूं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास की क्रांति के लिए हूं, जिसके आप असल में हकदार हो। और पिछले जो 20 साल जो बीते हैं ना, लोगों ने चिकनी चुपड़ी बात कर करके आप सबको अंधेरे में रखा है। और आपको मैं बता देता हूँ, और मेरे को बात करते करते हमारे जो दिलों की धड़कन है, जो आज हमारे बीच में नहीं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात भी याद आ गई है। जुलाना के अंदर एक उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, और वो बात आपके बीच में वो उजागर कर देता हूँ। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल का फूल खिलेगा। आप माता की, आप सभी इस बार कमल का फूल खिलाओगे, कमल के फूल की मजबूती की जड़ बनोगे, और उसे इस तरह खिलाओगे ना कि कोई आने वाले समय के अंदर सोच भी नहीं पाएगा। आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अभी और मजबूती बाकी है। एक साथ बोलो भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे बड़े ने मेरे से कहा कि तू अपना भाषण थोड़ा छोटा कर दिया, समय का अभाव है। भाई कोई दिक्कत कोई नहीं, उसी में मैं अपना मेरा पाठ कर दूंगा, आपके बीच में अपने भाव रख दूंगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जुलाना विधानसभा के अंदर सभी ने अपनी अपनी बातों की राजनीति करी है, लेकिन काम की राजनीति किसी ने भी नहीं करी है। और मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम की राजनीति के लिए आपके बीच में आया हूँ, और जिसके आप असली हकदार हैं कि जैसे बाकी की 89 विधानसभा फल फूल रही है, लेकिन जुलाना विधानसभा आज भी पीछे की पीछे है, क्योंकि कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, सब अपने पेट की तरफ ध्यान देते हैं। मैं आपके बीच में और पूरी की पूरी पंचायत के बीच में आज कह देता हूँ कि यहाँ आपके बीच में विकास की क्रांति के अंदर चाहे मेरे से जितना भी हो सकेगा हर तरीके से, चाहे सेंटर हो, चाहे मेरी हरियाणा सरकार की विधानसभा हो, आपके लिए यहाँ कंपनियों की लाइन लगा दूंगा। जितना मेरे से बन सकेगा यहाँ पर रोजगार के अवसर देने वाले मेरे बड़ों को पूरा का पूरा साथ दूंगा। मेरी माँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है स्वास्थ्य को लेकर के। ये भी स्वास्थ्य के चक्कर में कई बार आपने घराते बाहर जाकर के कभी जींद जाना पड़े, कभी गोवाड़ा जाना पड़े, कभी रोहतक जाना पड़े, कभी पानीपत, कभी जो है कि दिल्ली गुड़गांव जाना पड़े। मैं आपके बीच में फिरते एक बात ना ऐलान कर देता हूँ, एवं आपके बीच में जो आपका जो अस्पताल है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कभी अस्पताल की तरफ जाने का जो है कि मुंह ना देखना पड़े। बट फिर भी कोई समस्या आने पड़े तो आपको जो भी सुविधा आपको चाहिए अगले 6 महीने के अंदर अंदर एक एक सुविधा लाके खड़े कर दूंगा। और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई मैं तो भगवान परशुराम का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं आपसे बताऊं कि जिस दिन मैं यहाँ आया था 11 तारीख ने यहाँ आया और रात में 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, मैं तो कहूँ कि
ये मैं कहाँ गए, दादा कड़े गए, दादा यार है। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, न्यू ही बात हुई थी, राजी खुशी। और भगवान परशुराम ने जो हमारे बीच में जो राम राय के अंदर जो एक ऐतिहासिक जो स्थल है, वहां सबसे पहले मेरा माथा टिकवाया कि तू भगवान परशुराम का जो आशीर्वाद ले ले। आशीर्वाद जो लिया था वहां भी मैंने यही बात रखी कि भगवान मेरे को इस लायक बना देना कि मैं अपने बड़ों का और अपनी जुलाना विधानसभा के एक एक वर्ग का मान सम्मान रख सकूं और आपके लिए सेवक बन के काम कर सकूं। मैंने यही ऊपर वाले से मैंने मांगा। और न्यू तो बहुत सारे प्रत्याशी आए हैं जिसने कभी कोई संस्कृति का पता नहीं, कुछ पता नहीं, और जाए कि बीच में रोना धोना चालू कर दे। आड़े जब गांव में आया तो हफ्ते पहले तोड़े जा करके मंदिर में जो कि ढोक लगाई, फिर सरोवर में जा करके पानी चढ़ाया। मैं आपने जो मुझे संस्कार दिए हैं, उस संस्कार के साथ मैं आपके बीच में, छत्तीस बिरादरी के बीच में मैं रहने आया हूं, सेवा करने आया हूं। और आपको मैं बता देता हूं कि जितनी भी ऐतिहासिक धरोहर मेरी जुलाना विधानसभा के अंदर है, उनको मैं पहचान दिलाने आया हूं। भाई योगेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैप्टन साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे युवा भाइयों, ऊपर तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर बड़ी मजबूती से संभाल रखी है और हर वर्ग के लिए वो लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। और देश की बागडोर और देश का नाम तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से चमका करके तीसरी बार आज हिंदुस्तान की डोर मजबूत करे हुए है। और उन्हीं के ही पद चिन्हों पे चल रहे हमारी हरियाणा सरकार के और युवा दिलों की धड़कन नायब सैनी जी भी कोई ना है। और उन्होंने 6 महीने हुए शपथ लिए हुए और कामों का तो डंडा उठा रखा है, एक तरफा माहौल बना रखा है। और इसमें भी कोई संशय नहीं है। कहाँ गए चाचा मेरे गंगा प्रसाद, कहाँ गए? अरे इन्होंने तो पहले ही डंडा उठा दिया, कह दिया कि इस बार हरियाणा में फिर से तीसरी बार भाजपा सरकार बन रही है। और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। और जब दोनों जगह सरकार है कि आप किसी के बहकावे में आओगे? नहीं आओगे कि नहीं आओगे? 2014 से पहले की सरकार देखना चाहो या 2014 की बाद की सरकार देखना चाहो? अगर 2014 की सरकार देखना चाहते हो तो आपने क्या काम करना पड़ेगा? कमल का फूल कितनी मजबूती से खिलाना पड़ेगा। एक वोटों से जिताओगे तो 50,000। मैं तो सिर्फ आगे का नंबर दे देता हूँ और पीछे अपने आशीर्वाद और सहयोग और प्यार से 0 जोड़ देना और बता देना कि जुलाना में आगे के नंबर मेरे पे ले लियो अपने आशीर्वाद से और पीछे तो न्यू बता दिया कि बेटा जी से ले लियो, 0 हम ऐड कर देंगे अपने आप में। कमल का फूल तीसरे नंबर पे है ईवीएम मशीन पर। जड़े कमल का फूल नजर आएगा और आगे बटन आएगा। कहीं कहीं इक्का दुक्का सीट पे कांग्रेस या कोई भी पार्टी जीत जावे तो उन्हें ईवीएम का कोई जो है दोष नहीं लगाते हैं। लेकिन इस बार मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस बार जो है कि जले पे नमक आपने छिड़क देना। ईवीएम मशीन पे 3 नंबर पे कमल का फूल का निशान है और उसने अपने आशीर्वाद और सहयोग से इतना दबा देना कि ईवीएम भी न्यू के मैंने छोड़ दो, थारा छोड़ो, पहले ही जिता दिया है। 8 तारीख का रिजल्ट का इंतजार मत करवा देना, 5 तारीख ने तोड़ बिठा देना एक तरफा और इन्हें रोड दो और कहने दो कि ईवीएम मशीन जो है कि सेट कर दिया। मैं थोड़ा सा अनौपचारिकता से बात कर रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं, आपका प्यार है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं
क्योंकि मैं यहाँ आपके बीच में छत्तीस बिरादरी के प्यार और आशीर्वाद के बीच में रहना चाहता हूँ। और इस आशीर्वाद में मेरी जो पराक्रमी जो कौम है, जो पराक्रमी कौम है, जो जाट बिरादरी भी है, उनका भी मेरे सर के ऊपर पूरा आशीर्वाद है। मैं आपके बीच में छत्तीस बिरादरी के बीच में रहना चाहता हूँ और आपके आशीर्वाद और सहयोग से, आपके दिशा निर्देश पे आगे जुलाना विधानसभा की जो प्रगति है, जो विकास है, आप सबके सहयोग से उसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप अपने इस बेटे को, अपने इस छोटे भाई को अगर आप अपना मानते हो तो आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने दोनों हाथ आप ऊपर उठा लो, एक संकल्प की मुट्ठी बांध दो और ये मेरे को विश्वास दिला दो कि जो मैं आगे हरियाणा सरकार और भारत सरकार को आपकी तरफ से मजबूत कर दो कि जुलाना विधानसभा में ईश्वर कमल का फूल हम सारे के सारे प्रत्याशी मिलकर के खिला देंगे। दोनों हाथ खड़े कर लो, मुट्ठी बांध लो और जयकारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। दादा साहब अमर रहे, दादा साहब अमर रहे, दादा खेड़े की, दादा खेड़े की। आप सभी के प्यार, आप सभी के दुलार और मान और सम्मान जो मुझे यहाँ तक जो खींचा हुआ लेकर के आया है, मेरे सर पे जो पगड़ी जो पहनाई है, एक बात और खुलासा कर देता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जुलाना ही नहीं, हरियाणा भी नहीं, हिंदुस्तान भी नहीं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान से बाहर जो दुनिया है ना, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, उसमें एक नाम जरूर चमकेगा और वो जो नाम है जुलाना। आपको इतना प्यार मिलेगा, मैं आपसे कह देता हूँ 8 तारीख के बाद में आप अपने आप में देख लेना कि जुलाना का कितना प्यार और मान और सम्मान जो है कि बढ़ चुका है। आप सभी प्यार के लिए, दुलार के लिए, मान और सम्मान के लिए मैं हमेशा आभारी था, हूँ और रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जुलाना। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट और यहीं रुकिए।